अधिकार मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, कई सारी बालिकाएं हैं जो शिक्षा लेने के लिए हैं, लेकिन आज उनके पास एक बड़ी समस्या है बेघर होने की। जो हमको टंकी भी दी थी ना, तो उनने फोटो खिंचवा के और वापस टंकी रख ली, यानी एलपीजी। हाँ। और कोई भी योजना हमारे लिए कुछ नहीं करा उनने। और है ना, कूटी भी थी तो कूटी भी नहीं मिली हमको। हमने उसके लिए भी फार्म भरा है, हमने उसके लिए भी आवाज उठाई थी, वो भी नहीं मिला हमको। हमारी ये समस्याएं हैं कि आगे का रोड चौड़ा न करते हुए वो गली में से पीछे से रोड निकाल रहा है और हमारे पूरे घर तोड़ रहे हैं। हम भी परेशान है, हमारे मकान टूट रहेंगे और हम इतने परेशान हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे से बच्चे अवैध था तो इन्हें रजिस्ट्री कैसे करी? अच्छा, आप लोगों का रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्री हमारे यहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं प्रशासनिक संकुल इंदौर यानी कलेक्ट्रेट, जहां पर मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है। जन सुनवाई किस लिए? लोगों की आवाज सुनने के लिए, उनके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। लेकिन आज हम ये जानने आए हैं कि क्या इनकी समस्याओं का समाधान वाकई हो रहा है या फिर इंदौर की जनता वैसे ही हर दिन की तरह जूझ रही है। हम कई सारे लोगों से यहाँ बात करेंगे कि उन्हें कितनी योजनाओं का फल मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंदौर के लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं। हम यहाँ पर दूसरा एक समस्या, एक मुद्दा लेकर आए हैं, चलिए जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बसंती घोरमाड़े। आप कहाँ से आए? मैं गांधीनगर से। और आपकी समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? ये है 10 साल से आदमी नहीं है, 5 साल से मेरे को टीबी हुआ है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ, 2 बच्चे हैं और झाड़ू पोछे का काम करके मैं गुजारा गुजार रही हूँ। और पार्षद के पास भी गई थी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पांडे के पास भी गई थी, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। जिला से किस कुछ नहीं मिला। मैं आज ही आई। तो आपका मामला क्या है पूरा, क्या समस्याएं लेकर आई हैं आप? घर बार नहीं मेरे पास कुछ भी, मैं रोड पे ही बिकती हूँ। रोड पर रह रही हैं। आपका काम क्या है? और झाड़ू पोछे का मेरा काम, झाड़ू पोछे का काम है। आप सभी लोग इकट्ठे हुए, तो आप लोग क्या समस्याएं लेकर आए हैं? मैडम, हमारी यही समस्या है कि हमने जो टापरी बांधी थी ना, तो लोग ने हमारी टापरी तोड़ दी। यहाँ पे हमारी सरकारी जगह में हमने टापरी बांधी रखी थी। ये बोरा कॉलोनी में हमने टापरी बांधी थी। पूरा कॉलोनी पूरा आप बताइए। बोरा कॉलोनी। हाँ। और वहाँ पर हम लोग ने घर वगैरह सब, हमने जमीन जैसे हमने वहाँ रोकी थी, वहाँ पर हम बहुत सालों से रह रहे हैं। हम लोग आदिवासी है और हमारा रहना वहीं पर है और हमसे किराया लेते हैं और हमसे वहाँ से तोड़ फोड़ करके हमारा उनको भगा दिया वहाँ से। किराया लेते हैं? तो कौन है आपका किराया? किराए से रहते हैं। अच्छा। अब वहाँ से भगाया ना, तो हम किराए से दूसरी जगह रहते हैं, तो हम कितने पैसे देंगे? 6-6 हजार 4-4 हजार नहीं दे पाते हैं, टाइम पे पैसा नहीं दे पाते हैं, तो मकान मालिक भी खाली करवा देते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? रोड पे रहेंगे। साल भरी में 4 मकान बदल लिए। पहले 3 हजार में गुजारा होता, तब 7 हजार कैसे दे पाएंगे बताओ तुम मेरे को? 2 बच्चे पाल लेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई। आपके घर में कौन कौन? मैं अकेली हूँ, 2 मेरे बच्चे हैं, बाकी मेरा कोई नहीं। तो उनका पालन पोषण आपकी ही हाँ, जिम्मेदारी मेरी है। और मेरी छोरी है, वो भी झाड़ू पोछे के काम पे जाती है और 12वीं पढ़ रही है, वो भी सरकारी स्कूल में। वो मेरा छोरा भी। तो आप ये बताइए कि आपका मेन जो समस्या है और प्रशासन से उम्मीदें क्या है? हमको ये है कि जगह दे हमें और कुछ नहीं। 2-2 कमरे की जगह देते, हम किराया नहीं भर सकते अब। तो आप कहाँ पे रह रहे थे अब तक? अभी हम गांधीनगर में रह रहे किराए से। हमको वहाँ से भगा दिया, तो हम गांधीनगर से किराए से रह रहे। गांधीनगर में कितने समय से? बहुत साल से रह रहे हम। जन्म ही यहाँ हुआ मैडम, जन्म ही यहाँ हुआ। आप लोग काम क्या करते हैं? ये दाड़की मजदूरी, बर्तन, झाड़ू पोछे, ये काम करते हैं। खाना बनाती है कोई। तो यहाँ पर लोगों का ये सवाल है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, हर दिन की रोजी रोटी कमाते हैं, वो इतना सारा खर्चा कैसे उठाएंगे जब उनके घर छीन लिए जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आदिवासी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, जो लोग कई सालों से, कई वर्षों से एक जगह रह रहे थे, अपनी झुग्गी बस्ती में गुजारा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से भगा दिया गया और अब किराए की मांग की जा रही है, जो वो भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि वे प्रशासन से चाहते हैं कि इसका कोई समन्वय निकले, इसका कुछ कारण निकले कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, अब देखते हैं कि इन गरीबों को इन योजनाओं का फल मिलता भी है या नहीं मिलता। तो आप ये बताइए कि योजनाओं का कोई फल मिला है आपको? नहीं मिला हमको। जो हमको टंकी भी दी थी ना, तो उनने फोटो खिंचवा के और वापस टंकी रख ली, यानी एलपीजी। हाँ। और कोई भी योजना हमारे लिए कुछ नहीं करा उनने। और है ना, कूटी भी थी तो कूटी भी नहीं मिली हमको। हमने उसके लिए भी फार्म भरा है, हमने उसके लिए भी आवाज उठाई थी, वो भी नहीं मिला हमको। कुछ हमारी सहायता ही नहीं हो रही है।
हमें लाडली लक्ष्मी का भी फॉर्म भरा हो गया, रिजेक्ट हो गया, अभी तक मिला नहीं। तो ना तो कुटीर मिली है, ना आवासीय योजना का आपको कोई फल मिला है, ना सिलेंडर मिला तो फोटो खींच के चले गए। हमारे पास आके सिलेंडर खड़ा कर दिया और हमारी फोटो ले ली और फोटो लेके चले गए और सिलेंडर भी लेके चले गए, हमको देके नहीं गए हमको। तो ये देखिए प्रशासन के ढोंग का एक अलग ही उदाहरण सामने आ रहा है कि सिलेंडर दिया, फोटो खिंचवाई कि अब लोगों को, जनता को पता चल जाए कि योजनाओं पे भरपूर काम हो रहा है। लेकिन ये है असली सच्चाई कि गरीबों के लिए सिर्फ योजनाएं निकलती तो है लेकिन फायदा किसी को नहीं मिलता। धन्यवाद। कुछ वहाँ प्लाट भी चाहिए जमीन में, गांधीनगर में, बोरा कॉलोनी। हाँ तो मेरे को नहीं दे रहा है। आपको प्लॉट नहीं दे रहे हैं? क्या कैसे प्लॉट नहीं दे रहे हैं, क्या है इसकी पूरी वो बात? कह रहे हैं कि ये सरकारी अभी यहाँ से हटा लो, ये वो तो परसों के दिन भी आके लड़ाई करी। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारी टापरी तोड़ दी है मैडम। हाँ। और गाली गुप्ता भी करते हैं, बोले तुम्हारे बाप की जगह है क्या? यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, कई सारी बालिकाएं हैं जो शिक्षा लेने के लिए हैं, लेकिन आज उनके पास एक बड़ी समस्या है बेघर होने की। अब उनके पास ना तो कोई चारा बचा हुआ है। अब वे केवल और केवल प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि वे उनकी मदद करें। अब तक प्रशासन ने आप लोगों से कोई बात की है इस बारे में? हमारे इसमें कोई सुनवाई नहीं करी है। हम वहाँ पर सब दूर गए, वहाँ पर भी हमारी सुनवाई नहीं करी और अब हम यहाँ पर आए तो वो टाइम दे रहे हैं कि अब इतनी तारीख को आना है। आज कुछ बात की गई है? हमसे कोई से बात नहीं की कोई गई। बात नहीं, कोई उन्होंने 8 दिन का हमको समय दिया है। बोले कि 8 दिन बाद में आना, तुमको हम खुद बुलाएंगे और खुद हम भी आएंगे बोले वहाँ पे। आधार कार्ड सब हमने दे दिया, हमारा प्रूफ। हमारा बोर्ड भी जाता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड नहीं जाता है। ये झाड़ू पोछा करती है, इनकी उम्र है क्या? करती हूँ और 5,000 रुपया किराया का पड़ता है। आपका कितना वेतन होता है महीने का? 1,000 का कमाते हैं, 1,000। एक लड़का है मेरा, कहीं 800 देते हैं, सब कुछ नहीं ज्यादा देते हम लोग को। वहाँ पर इनकी उम्र है क्या मैडम काम करने की? बर्तन आपकी क्या उम्र है? देखो हमारी उम्र तुम देख लो, पढ़े लिखे नहीं। तो आपकी 1,000 रुपए आप महीने में कमाती हैं और 5,000 का आपको किराया देना पड़ता है। साथ में आपका एक लड़का है, तो लड़का आपका क्या करता है? ये मिलता है, भी मजदूरी करता है। तो आपका मेन सवाल ये है कि हम कैसे इतना गुजारा करेंगे और आप क्या चाहती हैं कि प्रशासन आपके लिए क्या कर सकता है? जगह चाहिए आपके, भले 2 कमरा की जगह चाहिए। बहुत किराया भर भर के थक गए हैं हम लोग। इस उम्र में भी इन्हें काम करना पड़ रहा है क्योंकि गरीबी है, मजबूरी है, लेकिन इसके बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। समय दिया जा रहा है कि आगे चल के 8 दिनों में, 10 दिनों में आपका कार्य जरूर होगा, यानी कि सुई बीच में लटका के रखी हुई है। अब देखना होगा कि इनकी समस्याओं का प्रशासन समाधान करती है कि नहीं। 5 साल से मेरे को टीबी हुआ है और एक प्राइवेट अस्पताल का इलाज नेपाल नगर का, ये 5 साल। अब बताओ मैं बच्चे पालू कि अपने, बताओ ये वाला। एक टीबी मरीज हैं, एक बुजुर्ग महिला है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अब देख, राशन कार्ड भी नहीं है, ना कोई देता मेरे को सामान। ये देखो, अब बताओ। महिलाएं मिली हैं श्री लक्ष्मी नगर की, चलिए जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो जी आपकी क्या समस्या है? हमारी ये समस्याएं हैं कि आगे का रोड चौड़ा ना करते हुए वो गली में से पीछे से रोड निकाल रहा है और हमारे पूरे घर तोड़ रहे हैं। आप पूरा मामला बताइए कि क्या हुआ है आपके साथ? हमारे घरों पे निशान लगा के गए, वो बोल रहा है पूरे घर जाएंगे और जिसका मुआवजा भी देने का तैयार है। हम कह रहे हैं आगे से रोड चौड़ा कीजिए, पीछे से ना करते हुए। कितने लोग आए हैं आप लोग? रोड निकालता हम पूरे आए 100, 200-250 जो घर जा रहे हैं वो पूरे 200-250 घर के लोग आए। अच्छा, सभी लोग आए हैं। तो आप लोग काम क्या करते हैं? हम सभी मध्यम वर्गीय, कोई खाना बनाने, कोई क्या करने, कोई सिलाई करता है, कोई क्या करता है, सभी काम। झाड़ू पोछा करने जाता है, कोई खाना बनाने जाता है, सब मजदूरी महिलाएं और हम सब एका करके कोई यहाँ पे आए कंपनी हैं। में जाता है, कोई कहाँ जाता है, सभी मतलब काम करने जाते हैं। तो आपके साथ ये जो समस्या उठी है ये किस समय से? अभी दिवाली के 4 दिन पहले आके हमको नोटिस बोला है और निशान लगा के गए कि हम दिवाली के बाद आपके घर वो करें। तो सुनिए, जहाँ दिवाली खुशियों का त्योहार लाती है, खुशियों को लेकर आती है, वहाँ इनके समय एक निशान आता है घर का कि अब इनका घर तोड़ दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहती है? आपका प्रशासन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारा यही कहना है कि हमारे घर ना तोड़े जाए
आगे का जो रोड है उसको चौड़ा किया जाए, ना कि हमारे घर तोड़े जाए, हमको बेघर किया जाए। आप क्या काम करती हैं? मैं खाना बनाने जाती हूँ। तो आपका, यदि आप बता रहे थे कि लोन वगैरह भी चलते हैं, जैसे लोन चल रहा है हमारे, लोन चल रहे हैं सभी हाँ। के, तो आपके कितने कितने वर्ग के घर होंगे लगभग? हमारा 10-40 का, मेरा सभी के मतलब किसी का 10, सभी का अधिकतर 10-40 के ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं रोड चौड़ी करो, हमारे को परेशान मत करो। और छोटे मोटे घर है, बैठे कहाँ जाएंगे हम? क्या प्रशासन ने आपको कोई नोटिस दिया था इसके पहले? वो डायरेक्ट बोल रहे हैं, उनने कलर लगा रखा, रंग लगा रखा है। सबूत तैयार हो जाएगा। हाँ। नोटिस दे देंगे तो सबूत बनेगा ना हमारे पास उनका। क्या इन्होंने नोटिस दिया है, हम नोटिस लेके कोर्ट में पहुंच जाएंगे। तो आज आप लोग क्या लेकर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, और किस लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारी बस यही उम्मीद है कि आगे से रोड चौड़ा किया जाए, हमारे घर ना तोड़े जाए। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। परेशान है, हमारे मकान टूट रहेंगे और हम इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे से बच्चे। अवैध था तो अवैध था तो इन्हें रजिस्ट्री कैसे करी? अच्छा, आप लोगों का रजिस्टर्ड है? रजिस्ट्री हमारे यहाँ पे ये नहीं बता हुई दें, हमारे यहाँ। आज कम से कम 30 साल हो गई हमको रहते रहते, और रजिस्ट्री टैक्स भरते हैं हम, हम सब भर रहे हैं। सारे टैक्सों को भरने के बाद यदि ये समस्या उठ रही है और इंदौर के निवासियों को यदि ये समस्या झेलना पड़ रही है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है प्रशासन पर कि आखिर बिना नोटिस के वो कैसे कर सकते हैं। टैक्स भर रहे हैं हम, क्या बोलते, पानी का बिल भर रहे हैं, हम सब चीज कर रहे हैं, और आज हम एक एक चीज के लिए परेशान है। इतने परेशान है हम इतने दिन से कि हमारी दिवाली तक इनने ना 10 धनतेरस के दिन हमारी दिवाली खराब कर दी। हम इतने परेशान है कि हम यहाँ क्या कहाँ जाए हम? मेन रोड जो मेन रोड है, मेन रोड छोड़ के ये पूरी कॉलोनी को उजाड़ रहे हैं। मेन रोड को चौड़ा करना चाहिए इनने। बिना मेन रोड जो मेन रोड है ना, आगे हमारी गली में से रोड लेके आगे निकाल, मेन रोड पे ही रहे, तो फिर हमारी गली के पीछे की और अवैध है कि हमारी कॉलोनी रजिस्ट्री, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं हम। 350 मकान जा रहे हैं कम से कम, वहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे के रोड बन सकता है, हमारे गली में आने सकते हैं, तो उसी पर से घर बनाएंगे। और आज जमा पूंजी सब कितने सालों से रह रहे थे आप? 3 साल 40 साल हो गए हमारे। 40 साल से रह रहे हैं सब लोग। 350-400 मकान जा रहे हैं, 350-400 मकान। आप बताओ कि कहाँ जाएंगे इतने लोग? और सबके लोन चल रहे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से, कोई भी ऐसा नहीं है। क्या आपकी अभी कोई कलेक्टर से यहाँ पे अंदर कोई सुनवाई हुई है? क्या बोला गया है? गए हैं, अभी कुछ भी सुनाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है? क्या बोला है उन्होंने? कोई कुछ भी नहीं, अभी तो बाहर नहीं आए हैं, क्या सुनाई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए चलिए ठीक है, हम मकान बता रहे हैं, सबकी 250 मकान है वहाँ पर, 250 से 350 मकान जा रहे हैं, और समाचार पत्रों में केवल 25 मकान बता रहे हैं। प्रशासन की जानकारी आएंगे तो पता चलेगा कि कितने मकान और कैसे लोग रह रहे हैं, और ऐसी किसी की हैसियत नहीं कि ये टूटे तो दूसरा खरीद ले। मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। इतने मकान में नहीं, पूरे के पूरे मकान जा रहे हैं, कोई आधे मकान में नहीं जा रहे, पूरे जा रहे। चलो आते जाते तो हम समझते, लेकिन पूरे मकान जा रहे हैं हमारे। और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती ना, हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं सुनेंगे। बता दिया, मकान टैक्स भर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग टैक्स भर रहे हैं, रजिस्ट्री है मकानों की, उसके बाद भी उनसे इनका घर छीना जा रहा है, और अब तक क्या मुआवजे की कोई बात की गई है? कोई हमसे आके बात करने को तैयार नहीं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई मुआवजे की तो बात दूर दूर तक नहीं हुई है। हर चीज का टैक्स भरने के बाद भी कोई सुन ही नहीं रहा। कहाँ बच्चों को लेके दौड़ रहे हैं हम, रात के 2-2 बजे दौड़ रहे हैं, 2-2 बजे रात को घर से बाहर निकल रहे हैं हम, सुबह के भी निकलते हैं, दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब दूर भाग रहे हैं हम लोग, सब दूर कोशिश कर रहे हैं, पर कोई नहीं सुन रहे हैं। बस आगे वाले रोड की सुनाई होती है। जी, तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर 250 से 300 मकान के लोग आए हैं, अपने न्याय की पुकार करने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा है। ये टैक्स दे रहे हैं, रजिस्ट्री के घर में रह रहे हैं, इनके पास सारे टैक्सेस के फॉर्म्स हैं, सभी कुछ है, उसके बाद भी उन्हें बेघर किया जा रहा है। और मुख्य बात ये है कि दिवाली जो खुशियों का त्योहार है, उसके 4 दिन पहले ही इन मासूम लोगों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार थोप दिया गया। आपने देखा
कि सरकार ये दावा करती है कि भाई करीब 80 करोड़ गरीब घरों को आज तक घर दे दिए हैं, लेकिन क्या यह सच में सच्चाई है? यह तो हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो अपने घर के लिए लड़ाई कर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। वहीं यहाँ पे भी कई सारे लोग हैं जिनका भी केवल यही मुद्दा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। ये विकास के नाम पर विनाश किस प्रकार कर रही है? क्या ये भाजपा सरकार का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, ये क्या ये सच हो रहा है? क्या ये जो सबका साथ सबका विकास था वो इसमें बदल रहा है कि सबका साथ सबका विनाश? क्योंकि यही देखकर लग रहा है ना तो इन्हें घर दिया जा रहा है, सिलेंडर वाह एलपीजी दे रहे हैं, लेकिन देने रखने के लिए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। तो क्या है ये सरकार का दोगलापन जो आज इन गरीब लोगों के सामने और मध्यम वर्गीय लोगों के सामने समझ आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करती है। लोग हर मंगलवार यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आते हैं, उन्हें तारीख पे तारीख दे दी जाती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। अब देखना होता है कि क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही करती है, इन बेघर लोगों को, इन लोगों को बेघर करने से क्या चूकती है, या फिर अब भी जैसे कुछ समय पहले मालवीय नगर में ये हुआ 100-150 घर ऐसे ही तोड़ दिए गए, अब वापस से वही मामला आ रहा है कि लक्ष्मी नगर में फिर 200 घर तोड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या करती है, इन मध्यम वर्गीय लोगों की बात सुनती है या नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।